नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 8 अप्रैल 2022। और देखिए कल के पोस्ट मार्केट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है और लो लगेंगे तो ही हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर अगर इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। देखिए, या तो फिर हम क्रेडिट पॉलिसी आने का वेट करेंगे, उसके बाद प्राइस को ऑब्जर्व करके ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही क्रेडिट पॉलिसी आई, मार्केट में एक अच्छा खासा अपमूव आया और फिर अगेन नीचे की तरफ चली गई, बट मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया। ये एक लो ब्रेक इसने किया, बट लो के नीचे सस्टेन नहीं किया। उसके बाद देखिए, मैंने 11:10 पर लिखा है, नाउ इफ बैंक निफ्टी ब्रेक टुडे लो वी प्लान एग्रेसिव शॉर्ट लॉन्ग अबाउट 37,700। तो 37,000, सॉरी ये निफ्टी का है। ओके, तो 37,700 के ऊपर जैसे ही प्राइस सस्टेन करता है, ये लेवल था, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और आप देखिए, मैंने तकरीबन मेरा ट्रेड बताता हूँ। देखिए, मैंने आज का भी ट्रेड रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्डिंग में मंडे से रिज्यूम करने वाला हूँ। बट देखिए, जैसे ही प्राइस यहाँ से जस्ट अ मिनट, ओके, देखिए यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ 37,631 से ही, तो यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे ये जो पुल बैक आया था ना, ये वाला जो ये यहाँ पर ये पुल बैक आया, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये निकलने के बाद ये जैसे ही पुल बैक आया, यहाँ पर कई बार मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था। जो मेरा एसएल था वो जस्ट इसके नीचे थोड़ा बहुत था। और आप देखिए, प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, अगेन नीचे आया, मेरे प्राइस के नीचे एसएल से थोड़ा ही दूर था, और अगेन फिर साइडवेज जाके अच्छा सा मार्केट यहाँ पर अपमूव जाके मेरा टारगेट जो 1:1 मैंने रखा था वो इजीली यहाँ पर कई बार अचीव हो गया। तो देखिए, मैंने आपको क्यों 700 के लेवल बताए थे, क्योंकि ये जो पिवट एरिया था, मैं इसके ऊपर का सोच रहा था। देखिए, प्राइस यहाँ पर आकर एक अच्छा खासा नीचे पुल बैक जैसा आया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, देखिए मॉर्निंग में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मॉर्निंग में खुलने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा था। ये क्रेडिट पॉलिसी के पहले जस्ट एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, नीचे आया, फिर क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस हुई, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए कंटिन्यू नीचे आया और यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ गया। तो मैंने लिखा था कि ये जैसे ही लो टूटता है और इसके नीचे सस्टेन करेगी तो फिर हमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, नहीं तो अब इसके ऊपर जैसे ही निकलती है तो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बट मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पर प्राइस एक अच्छा खासा होल्ड हो रहा है। अब यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा, देखिए ये पिछले दिन का भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसा था, तो यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर निकला तो मैंने यहीं पर ही लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया। बट अगर आप 700 के ऊपर का भी वेट करते हैं तो इजीली आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड मिल जाता। तो काफी अच्छा आज मार्केट में मोमेंटम रहा, नीचे से प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया अच्छा खासा। यहाँ पर निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था। तो लेट्स सी, अभी मंडे के लिए प्लान करते हैं। नॉर्मल जो मार्केट का कंडीशन है, जिस हिसाब से अभी मार्केट में ट्रेंड थोड़ा बुलिश की जैसा लग रहा है, तो लॉन्ग वगैरह ही प्लान करेंगे। बट फिर भी अगर सपोज मंडे मॉर्निंग में कुछ मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान अपडेट कर देता हूं। तो जो कोई भी टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाए। तो लेट्स से वीकली का कैंडल पहले देख लेते हैं। तो ये डोजी टाइप फॉर्मेशन हुआ है वीकली में। तो सेटअप वगैरह भी देखे तो रेजिस्टेंस लेवल पर है वीकली के हिसाब से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर है। लेट्स सी डेली में देखते हैं। तो डेली में देखिए, ये 2 दिन अच्छा मूव आया, फिर उसका रिटेस्ट मिलेगा, और 3 दिन से अब मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो पॉसिबल है मंडे अगर अच्छा खासा गैप अप मिलता है या थोड़ा बहुत भी ऊपर खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो अगेन यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का है, तो पहले बैंक निफ्टी में एनालिस्ट कर लेते हैं, निफ्टी का फिर बाद में देखते हैं। तो लेट्स सी है, डेली में इस तरह का अभी मोमेंटम दिख रहा है। 125 मिनट्स पर स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक और बाइंग का सपोर्ट क्यों मुझे लग रहा था, जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये रिट्रेसमेंट टूल यूज करके बताता हूँ। अगर मैं नीचे से यहाँ तक करता हूँ तो आप देखिए एग्जैक्ट 38% से कल भी प्राइस ऊपर की तरफ गया, अगेन गैप एरिया फिल करने के बाद एक उसको सेल ऑफ मिला और अगेन अब प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर होल्ड हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल अगर ऊपर, सॉरी मंडे अगर प्राइस ऊपर खुलता है, थोड़ा बहुत गैप खुलता है और सस्टेन करके कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है, तो पॉसिबल है अच्छा खासा ऊपर की तरफ और भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो पॉसिबल है अगेन फिर ऑन प्राइस ये फिर गैप एरिया फिल करने भी जा सकता है 37,200 तक के टारगेट के लिए। तो लेट्स सी, पहले तो हम यहाँ पर सेटअप वगैरह इंट्राडे में भी देख लेते हैं, कोई सेटअप वगैरह हो तो। अच्छा, कुछ साइडवेज मोमेंटम है इस वजह से कुछ खास सेटअप तो नहीं है। ओके, तो कोई खास सेटअप नहीं है तो सेम हमारा प्लान रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कहीं पर खुलती है और खुलने के बाद अगर सस्टेन करके इस तरह से कंटिन्यू हाई लग रहे हैं तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा टारगेट है मोटा मोटी हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहेगा 38,250 और उसके बाद यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 38,500 राउंड अगर लेवल पकड़ते हैं तो 38,500 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जैसे इसके ऊपर निकलता है और पुल बैक वगैरह आता है तो ये लॉन्ग का रहेगा। अगर सपोज मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे खुलता है और खुलने के बाद अगर सपोर्ट इस तरह से कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है और ये सपोज ये जो लो है या तो फिर ये 2 दिन पहले का ये जो लो है इसके नीचे ही प्राइस जैसे ही जाता है पुल बैक आने दीजिए, हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो अगर ये जो गैप एरिया है तो 37,200 या तो फिर तकरीबन ये फिफ्थ का 50% अगर पकड़ के चले तो 36,800 तक के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है शॉर्ट में। अगर ये 37,350 लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, पुल बैक आने दीजिए, वहां पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में प्लान है। लेट्स सी निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं। तो इसमें भी डोजी टाइप कैंडल है और रेजिस्टेंस लेवल के इधर नियर बाय है। लेट्स सी डेली में भी अगर देखें तो उसमें भी सेम पैटर्न दो, फिर अगर यहाँ पर नैरो रेंज की कैंडल बन रही है, अप मूव का एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। स्विंग टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर नीचे से सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। ओके, तो ये निफ्टी भी अगर प्राइस को अगर सपोज प्राइस फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे खुलता है, तो देखिए ये सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो यहाँ से अगर प्राइस इस तरह से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। दूसरा फिर टारगेट ये रहेगा, ये लॉन्ग थोड़ा रिस्की रहेगा बट ये प्लान हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो एक तो प्लान ये है। दूसरा सपोज गैप अप खुलता है या ये फिर ये लाइन के ऊपर खुलता है, ये गैप एरिया के नियर बाय, तो देखेंगे यहाँ पर प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। अगर इस तरह से ऊपर ही जा रहा है तो फिर यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन है और यहाँ पर फिर टारगेट वगैरह कम है, तो फिर निफ्टी की जगह पर हम बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो खुलने के बाद सस्टेन करके कंटिन्यू हाई लगते हैं तो। दूसरा, अगर सपोज प्राइस अगर फ्लैट खुलता है या इधर किधर खुलता है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुलता है, तो खुलने के बाद सपोज ये जो पिवट है इसके नीचे चला जाता है, कंटिन्यू लो ही लग रहे हैं, यहाँ से प्राइस को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये 17,560 यहाँ तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर 17,670 17,640 630 के करीब करीब यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं 15,560 580 तक के टारगेट के लिए। तो हमारा 40 to 60 पॉइंट का ये जो रेशियो रहता है इंट्राडे में वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये हमारा मंडे के लिए प्लान है। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।